क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शांति को आप पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे वह शायद हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी? इंसान की सबसे बड़ी खोज दुनिया को जीतने की नहीं बल्कि खुद को समझने की है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं। कौन क्या सोचता है, कौन हमें कितना सम्मान देता है, कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। लेकिन एक सवाल कभी खुद से नहीं पूछते, मैं वास्तव में कौन हूं? हमारा मन हमेशा किसी न किसी चीज में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में। जो समय चला गया उसे हम बार बार अपने विचारों में वापस लाते हैं और जो अभी आया भी नहीं उसकी कल्पना करके डर पैदा कर लेते हैं। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में है। एक छोटा बच्चा जब खेलता है तो वह पूरी तरह खेल में होता है, उसे कल की चिंता नहीं होती और ना ही बीते हुए कल का बोझ। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वह अपने ऊपर विचारों की परतें जमा करता जाता है। फिर वो जीवन को जीता कम है और सोचता ज्यादा है। मन एक सुंदर उपकरण है, लेकिन जब मन हमारा मालिक बन जाता है तब समस्या शुरू होती है। मन कहता है तुम्हें और चाहिए, तुम अभी पूरे नहीं हो, तुम्हारी खुशी किसी आने वाले समय में है। और इंसान उस आने वाले कल का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह कल कभी आता नहीं। जब भी कल आता है वह आज बन जाता है। जीवन की सुंदरता इसी पल में छिपी है। एक पेड़ को देखिए, वह ये नहीं सोचता कि मुझे दूसरे पेड़ से बड़ा बनना है, वह बस अपनी प्रकृति में बढ़ता है। नदी ये नहीं सोचती कि मुझे कहां पहुंचना है, वह बस बहती रहती है। लेकिन इंसान हमेशा तुलना में फंसा रहता है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगता है। यहीं से दुख पैदा होता है। दुख हमेशा परिस्थिति से नहीं आता, कई बार हमारी सोच से पैदा होता है। हम किसी घटना को पकड़ लेते हैं और फिर उसी घटना को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। जिस दर्द को समय के साथ खत्म हो जाना चाहिए था उसे हम अपनी यादों से जीवित रखते हैं। छोड़ना सीखना कमजोरी नहीं है। छोड़ना मतलब हार जाना नहीं, छोड़ना मतलब अपने मन को आजाद करना है। प्रेम में भी यही बात लागू होती है। जब प्रेम में अधिकार आ जाता है तो प्रेम बोझ बन जाता है। जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम खिलता है, जहां डर है वहां संबंध कमजोर होने लगते हैं। सच्चा प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार करने की क्षमता देता है। मनुष्य बाहर बहुत कुछ बदलना चाहता है, वो दुनिया बदलना चाहता है, लोगों को बदलना चाहता है, लेकिन सबसे कठिन काम है खुद को देखना है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठना मात्र नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने अंदर चल रही आवाजों को देखना, अपने विचारों को देखना बिना उनसे लड़ाई किए। जैसे आसमान बादलों को आने जाने देता है वैसे ही हमें अपने विचारों को आने जाने देना सीखना होगा। आप विचार नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो विचारों को देख सकती है। जिस दिन ये समझ गहरी हो जाती है उसी दिन भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। फिर खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती। फिर इंसान अकेले में भी पूर्ण महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने अंदर के स्रोत को पहचान लिया होता है। जीवन एक यात्रा है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन जो इस बदलाव को देख रहा है उसे पहचानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अपने अंदर थोड़ा समय बिताइए, दुनिया की आवाजों से थोड़ा दूर होकर अपने मन की आवाज सुनिए। शायद आपको पता चले जिस शांति को आप बाहर खोज रहे थे वो हमेशा आपके अंदर इंतजार कर रही थी। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक अनुभव है जिसे पूरी जागरूकता के साथ जीना है। ऐसी ही गहरी बातों के लिए सब्सक्राइब करें।